अंजलि नाम तो सुना ही होगा। सुंदर नाम, सुंदर लड़की, बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी। जिंदगी ने सब कुछ दिया था, बस शायद चुनने की आजादी नहीं। किटू एज अंजलि, राज अलग था। वो साधारण परिवार से था। प्यार और इज्जत के सिवा उसके पास देने को कुछ नहीं था। कॉलेज फेस्ट में उनकी मुलाकात हुई, दिल जुड़ गए। राज तो अंजलि की हंसी और नेक दिल पर फिदा हो गया। अमिट एस राज। अंजलि जो दिखावे की दुनिया की आदी थी, उसे राज की सादगी में सुकून मिला। उनकी बातें खुलकर होती थीं, सपनों से भरी, हंसी से सजी। किताबें, संगीत और पार्क में लंबी सैर दोनों को पसंद थी। हर दिन के साथ प्यार गहरा होता गया। दोनों जवान थे, मासूम थे, उनका प्यार सच्चा था। किटू एस अंजलि भीड़ भरे रास्तों में चोरी छिपे नजरें मिला करते। प्यार भरे खत लिखे, वादों से भरे, साथ होते तो दुनिया गायब हो जाती। प्यार के उस आशियाने में और कुछ मायने नहीं रखता था, पर हकीकत उनका इंतजार कर रही थी। अंजलि के घर वाले भौचक्के के रह गए। किटूज फादर ये हमारे हीरे जवाहरात में से नहीं है। उसके पिता की खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। उनकी नाराजगी ने अंजलि का हौसला तोड़ दिया। उनकी आपत्तियां परंपरा में गहरी जमी हुई थी। राज का सामाजिक स्तर उनके परिवार के नीचे था। किटूज ब्रदर लोग क्या कहेंगे। उसकी चाची फुसफुसाई, समाज के तानों को हवा दे रही थी। अंजलि ने अपने माँ बाप को समझाने की कोशिश की। किटू एज अंजलि, प्यार तो इन ऊंची नीची बातों से परे होता है। उसकी बातों का उन पर कोई असर नहीं हुआ। परंपरा ने उन्हें जकड़ रखा था। किटूज फादर, हम जानते हैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा क्या है। अंजलि की खुशी मायने नहीं रखती थी। उनके परिवार की इज्जत सबसे बड़ी थी। उसे रात से मिलने से मना कर दिया गया। उसके फोन कॉल पर नजर रखी जाने लगी। उसके आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई। अंजलि घुटन महसूस करने लगी, अपने ही परिवार के बनाए सोने के पिंजरे में कैद। अंजलि के माता पिता ने उसे एक उपाय बताया। अरेंज मैरिज, अच्छे परिवार का लड़का, नाम था विक्रम। वो सब कुछ था जो राज नहीं था। अमीर, रसूखदार और बेपरवाह। किटू एज अंजलि, मैं उससे प्यार नहीं करती। किटूज फादर, प्यार मोहब्बत तो बच्चों का खेल है। विक्रम का परिवार अंजलि की खूबसूरती और सादगी से प्रभावित था। वे उसकी आंतरिक उथल पुथल से अनजान थे। शादी बहुत धूमधाम से हुई। दौलत का प्रदर्शन था। अंजलि एक कठपुतली की तरह महसूस कर रही थी, जिसकी डोर समाज की उम्मीदों से बंधी हुई थी। वो बस रस्म निभा रही थी। उसका दिल आंसुओं से भरा हुआ था। शादी की रस्में खत्म हुई, मेहमान चले गए। अंजलि अकेली रह गई अपने विचारों के साथ और अपने पति के साथ। विक्रम लौटा, उसकी सांसों से शराब की दुर्गंध आ रही थी। इज्जतदार होने का नकाब उतर गया था। वो इंसान नहीं था जो वो दिखावा करता था। अंजलि का दिल दहल गया। वो एक बुरे सपने में चली गई थी। किटू एज अंजलि नहीं, वो फुसफुसाई। उसका शरीर कांप रहा था। उसकी विनती अनसुनी कर दी गई। विक्रम बेरहमी से हंसा। उसकी पकड़ मजबूत होती गई। उस रात अंजलि की मासूमियत छीन ली गई। उसके बाद के दिन दर्द और अपमान से भरे हुए थे। विक्रम का असली चेहरा सामने आ गया था। वो एक जालिम दरिंदा था। वो घर नशे में धुताता। उसके शब्दों में गाली गलौज और धमकियां होती। मैं हमेशा डर के साये में जीती थी, खुद के बनाए सोने के पिंजरे में कैद। मदद की गुहार लगाने पर उसे खामोशी ही मिलती। मेरे माता पिता ने मेरी पीड़ा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। एक पत्नी को सब कुछ सहना चाहिए, उन्होंने कहा। समाज ने आंखें फेर ली। ये तो घर का मामला है, लोग फुसफुसाते। अंजलि अकेली थी। वो अपने ही घर में कैदी बन गई थी। एक दिन अंजलि को महिलाओं के एक सहायता समूह के बारे में पता चला। मैंने उनकी कहानियां सुनी। मेरा अपना दर्द उनकी आंखों में दिख रहा था। पहली बार मैंने समझा जाना महसूस किया। उसे अपनी कहानी साझा करने की हिम्मत मिली। उन महिलाओं ने मेरा साथ दिया और मार्गदर्शन किया। उन्होंने मुझे कानूनी व्यवस्था को समझने में मदद की। उन्होंने मुझे वापस लड़ने का हौसला दिया। अंजलि ने तलाक के लिए अर्जी दायर की। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी। विक्रम ने हर कदम पर मेरा विरोध किया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मुझे अपनी आवाज मिल गई थी। मैं अब डरती नहीं थी। अंजलि की कहानी कोई अजूबी घटना नहीं है। ये कहानी हमारे समाज के साये में अनगिनत बार दोहराई जाती है। ये कहानी है खामोशी के विनाशकारी परिणामों की।
जब हम घरेलू हिंसा पर आंखें फेर लेते हैं तो हम उस अत्याचार में शामिल हो जाते हैं। जब हम खुशी से ज्यादा परंपरा को अहमियत देते हैं तो हम अपने बच्चों को दुख की जिंदगी जीने के लिए मजबूर करते हैं। अब चुप्पी तोड़ने का समय आ गया है। अब उन रीति रिवाजों को चुनौती देने का समय आ गया है जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देते हैं। एक ऐसे समाज के निर्माण का समय आ गया है जहां प्यार और सम्मान की जीत हो। अंजलि की कहानी माता पिता के लिए एक सशक्त संदेश है। यह सामाजिक दबावों से ज्यादा अपने बच्चों की खुशी को प्राथमिकता देने की अपील है। यह याद दिलाता है कि प्यार को जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है और खुशी को खरीदा नहीं जा सकता है। यह व्यापक समाज के लिए भी एक संदेश है। यह उन पुरानी परंपराओं को चुनौती देने का आह्वान है जो हमें बांधती है। यह एक ऐसी दुनिया बनाने का आह्वान है जहां प्यार का जश्न मनाया जाए और हर व्यक्ति को अपनी नियति खुद चुनने की आजादी हो। अंजलि का सफर धैर्य की शक्ति का प्रमाण है। वह अपने टूटे सपनों की राख से उठी, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और दृढ़। उसकी कहानी हम सभी के लिए प्रेरणा है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे बुरे समय में भी हमेशा उम्मीद होती है। यह हमें बदलाव को अपनाने, यथास्थिति को चुनौती देने और एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है जहां प्रेम और समझ बनी रहे। अंजलि की कहानी उसके तलाक के साथ खत्म नहीं होती है। यह उसके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। आशा, उपचार और एक उज्जवल भविष्य के वादे से भरा अध्याय। वह अपना जीवन उन अन्य महिलाओं की मदद करने के लिए समर्पित कर देती है जिन्होंने घरेलू हिंसा का सामना किया है। वह उनकी आवाज बन जाती है, उनकी वकील, उनकी उम्मीद की किरण। उसकी कहानी, जिसे कभी डर और सामाजिक दबावों ने खामोश कर दिया था, अब पूरे देश में गूंजती है, बदलाव की चिंगारी जगाती है और एक ऐसे भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती है जहां प्यार की कोई सीमा नहीं है और हर व्यक्ति को अपनी नियति लिखने की आजादी है।